गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो जो कल की आपकी प्रीवियस क्लास थी वहाँ अपन ने जो क्लास आपकी रेप्टिलिया है उसको अपन ने स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट सेशन के अंदर जो अपन ने रेप्टाइल्स के जो सिंपल कैरेक्टर्स हैं क्लासिफिकेशन के और अदर जो क्लास है वहाँ से आपको सेपरेट करने के जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो अपन ने डिस्कस किए थे। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, एक बार आप कोडेटा के स्टार्टिंग से लेके रेप्टाइल्स तक के सारे वीडियो देखो, उसके बाद में आप रेप्टाइल के सेकंड पार्ट देखना। तो जब तक आपको कोडेटा के बेसिक फीचर्स क्लासिफिकेशन नहीं पता चलेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट आपके कोडेटा के अंदर क्लासिफिकेशन, जब तक आपको यही नहीं पता चलेगा कि साइक्लोस्टोमेटा क्या है, एग्नेथा क्या है, गनेटोस्टोमेटा क्या है, तब तक आगे ये चीजें आपके यूजलेस ही रहेगी, क्योंकि आपको बेसिक वाला पार्ट है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। कल में अपन ने देख लिए थे, तो आज अपन देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। रेप्टिलिया को अपन ने वैसे इसको 6 सब क्लास में डिवाइड करते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट 2 क्लास ही हैं जो भी फिलहाल में प्रेजेंट है। एक तो आपकी अनेप्सिडा, ठीक है, दूसरी आपकी डायप्सिडा। ठीक है, एक तो हो गई आपकी अनेप्सिडा एंड देन सेकंड वन इज डायप्सिडा। ठीक है, क्लास इसमें टोटल 6 होती है, लेकिन जो प्रेजेंट है वो सिर्फ 2 ही है। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अपन एमपीबीओ को क्लासीफाई किस बेसिस पे करते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आता है कि रेप्टाइल्स को आप क्लासीफाई कैसे करते हो। तो इनके अंदर प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ टेम्पोरल फोसाई। ठीक है, ये ऐसे बोलो कि जिनके जो इसकी कपाल है उसके अंदर जो छिद्र है उसके बेस पे टेम्पोरल फोसाई है। जो आपका स्कल है उसके अंदर जो टेम्पोरल रीजन के अंदर जो टेम्पोरल फोसाई है उसके बेस पे अपन इसको क्लासिफाई करते हैं। तो अनेप्सिडा के अंदर आपकी सिर्फ एक ऑर्डर है और वो ऑर्डर है आपका किलोनिया। ठीक है, अनेप्सिडा के अंदर जो आपकी टेम्पोरल फोसाई है वो एब्सेंट होगी, ये ध्यान रखना। टेम्पोरल फोसाई क्या है, वो एब्सेंट है। तो अनेप्सिडा के अंदर टेम्पोरल फोसाई एब्सेंट है और इसका जो ऑर्डर है वो कौन सा है, किलोनिया, एक ही ऑर्डर है इसका। ठीक है, डायप्सिडा की बात करें तो डायप्सिडा के अंदर टेम्पोरल फोसाई है वो 2 पेयर होंगे, वो दोनों प्रेजेंट है, 2 पेयर टेम्पोरल फोसाई प्रेजेंट। ठीक है, 2 पेयर टेम्पोरल फोसाई के, वो दोनों के दोनों क्या है, प्रेजेंट है। और अनेप्सिडा के अंदर क्या एब्सेंट था। तो इसका जो पहला ऑर्डर आता है वो था आपके जिंकोसिफेलिया। पहला ऑर्डर गया जिंकोसिफेलिया। दूसरा आता आपके स्कीमाटा, वो जो लास्ट आता है वो आता है आपकी क्रोकोडिलिया। ठीक है, तो आपकी 3 चीजें यहाँ से क्लियर हो गई कि जो आपका रेप्टाइल्स है, अगर आप इसको क्लासिफाई करते हो तो 2 उसके सब क्लास है, एक आपका अनेप्सिडा और दूसरी डायप्सिडा। अनेप्सिडा के अंदर सिर्फ एक ऑर्डर है वो आपका किलोनिया और इनके अंदर टेम्पोरल फोसाई है वो एब्सेंट है। डायप्सिडा की बात करें तो यहाँ पे टेम्पोरल फोसाई आपकी प्रेजेंट है और इसके 3 ऑर्डर है, रिंकोसिफेलिया एक तो, दूसरा आपका स्कीमेटा एंड देन थर्ड वन इज क्रोकोडिलिया। ये बातें होगी। अब अपन देखते हैं जो आपका ऑर्डर है किलोनिया, उसको देख लेते हैं एक बार थोड़ा। ऑर्डर किलोनिया, ठीक है। इसके अंदर जो मोस्टली एनिमल्स होंगे वो मराइन वाटर भी होंगे, मराइन, फ्रेश एंड टेरिस्ट्रियल। ठीक है, मराइन हो गए, फ्रेश हो गए और टेरिस्ट्रियल हो गए, ये बातें हो गई इसकी। और इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना आप, यहाँ पे 2 नाम आते हैं कि इनकी जो बॉडी है वो बोनी सेल से कवर होती है। ठीक है, बॉडी क्या होगी, बॉडी कवर बाय बोनी सेल्स। ठीक है, बोनी सेल से बॉडी कवर होगी। तो जो डोर्सल प्लेट होगी उसको तो बोलेंगे केरापेस। ठीक है, तो डोर्सल साइड में कवरिंग होगी डोर्सल प्लेट, वो तो होगी आपकी केरापेस। और जो वेंट्रल होगी वो होगी आपकी प्लास्ट्रॉन। ठीक है, आपको यहाँ पे 2 चीज ध्यान रखनी है, एक तो केरापेस और एक प्लास्ट्रॉन, 2 नाम आते हैं। तो डोर्सल प्लेट को तो बोलेंगे केरापेस और जो वेंट्रल प्लेट है उसको बोलेंगे प्लास्ट्रॉन। ठीक है, इनके जो जबड़े होंगे वो कैसे होंगे,
जो कैसे होंगे, बीक लाइक होंगे, ठीक है। स्केल्स होंगे इस पे नेक पे, स्केल ऑन नेक, लिम्स एंड टेल, ठीक है, उन पे प्रेजेंट होंगे। और से बात करें, इनके अंदर जो रेस्पिरेशन है वो क्लोइकल होगा, ठीक है, क्लोइका से रेस्पिरेशन होगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्लोइकल रेस्पिरेशन होगा इनके अंदर, किलोनिया के अंदर। तो ये बातें हो गई इसकी। और इसकी और अगर बात करें, इसके जो एग्जाम्पल्स होंगे वो होंगे आपके, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करें किलोनिया की, एक तो हो गया आपका टेस्टुडो, जो आपका लैंड प्रोटोइज है, ठीक है। दूसरा हो गया आपके किलोन, जिसको बोलते हैं मराइन टर्टल्स, ठीक है। फिर आ गया आपका ट्रायोनिक्स, जिसको फ्रेश वाटर टर्टल बोलते हैं, ठीक है। फिर आ गया आपका ट्रायोनिक्स, तो इसको बोलते हैं फ्रेश वाटर टेरापिन्स, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थी, ये इसको जो कैरेक्टर्स हैं वो अपन ने देख लिया कि आपके जो किलोनिया है इनके अंदर एक तो कैरापेस और प्लास्टोन पाए जाते हैं। और जो इसके एग्जाम्पल है टेस्टुडो, लैंड टोर्टोइज, लैंड टोर्टोइज हो गया, किलोन है वो मराइन टर्टल हो गया, और ट्रायोनिक्स इसको बोलते हैं फ्रेश वाटर टेरापिन्स। तो ये बात तो थी आपकी अनेप्सिडा था उसकी, जिनके अंदर टेम्पोरल फोसाई एब्सेंट थी। अब बात करते हैं अपन जो आपकी डायप्सिडा था, डायप्सिडा के अपन ने 3 ऑर्डर देखे थे। डायप्सिडा इसके कितने देखे थे, 3 देखे थे। एक तो था आपका रिंकोसिफेलिया, दूसरा था आपकी स्क्यूमेटा, स्क्यूमेटा, और जो लास्ट था वो था आपकी क्रोकोडेलिया। अब इनको थोड़ा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लेते हैं अपन आपका जो ऑर्डर रिंकोसिफेलिया है उसको देखते हैं, ऑर्डर रिंकोसिफेलिया, ठीक है। तो आपके जो रिंकोसिफेलिया है इसके अंदर एक चीज तो आपको ध्यान रखनी है कि जो इनकी वर्टिब्री होगी वो कैसी होगी, एम्पिसिलस वर्टिब्री होगी, ये ध्यान रखना है, एम्पिसिलस वर्टिब्री, ठीक है। एम्पिसिलस वर्टिब्री हो गई इनकी। और इसके अंदर सिर्फ जो प्रेजेंट है वो सिर्फ एक ही एनिमल्स है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाता है, वो आपका जो इसका लिविंग फोसियल है इस ऑर्डर का, उसको बोलते हैं स्फिनोडोन, ठीक है, या इसको बोलते हैं टुटारा, ठीक है। तो आपका जो स्पिनोडोन है जो कि एक लिविंग फोसियल है, वो आपका कौन से ऑर्डर से बिलोंग करेगा, वो करेगा आपके रिंकोसिफेलिया से, ठीक है। तो और ये रिंकोसिफेलिया मोस्टली आपका स्पिनोडोन है, ये कहाँ पाया जाता है, स्पिनोडोन प्रेजेंट इन न्यूजीलैंड, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं कि जो स्पिनोडोन लिविंग फोसियल है वो कौन से कंट्री में है, तो वो आपका स्पिनोडोन प्रेजेंट इन न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके रिंकोसिफेलिया की। इसका सिर्फ एक ही एग्जांपल था, वो था आपके स्पिनोडोन, जिसको बोलते हैं टुआटा, जो कि आपका एक लिविंग फोसियल है, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अब आपकी बात करते हैं जो आपका ऑर्डर स्क्यूमेटा है उसको देखते हैं, उसको थोड़ा लार्ज कर लेते हैं, ठीक है। बात करते हैं अपन किसकी, स्क्यूमेटा। इसके 2 सब ऑर्डर होंगे, एक में तो आएगा आपका लेसिटेलिया, तो एक में आएगा आपका पोफिडिया, ठीक है। एक तो हो गया आपका लेसिटेलिया और एक हो गया आपकी पोफिडिया। स्क्यूमेटा के अंदर आते हैं आपके लिजार्ड्स और स्नेक, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने हैं कि जो आपका ऑर्डर स्क्यूमेटा है ये तो हो गया ऑर्डर, और ये दोनों क्या है, सब ऑर्डर है। स्क्यूमेटा में आप एक चीज और ध्यान रखना, जो इनकी वर्टिब्री होती है वो होती है प्रोसिलस, और जो रिंकोसिफेलिया थी उसकी कौन सी थी, उसकी आपकी जो किलोनिया था उसकी थी आपकी एम्पिसिलस, सॉरी जो आपकी रिंकोसिफेलिया था उसकी थी आपकी
एम्फिसिलस और स्क्यूमेटा है इसकी होगी आपकी प्रोसिलस। इसमें आपके दो सब ऑर्डर हो गए, एक तो हो गया लेसिटेलिया और एक हो गया ओफिडिया। तो लेसिटेलिया के अंदर तो आती है आपकी लिजार्ड्स, ये ध्यान रखो, और इसमें आते हैं आपके स्नेक। ठीक है, इसलिए तो बोलते हैं स्नेक की स्टडी को ओफियोलॉजी। ठीक है, तो इधर तो हो गया आपके लेसिटेलिया में लिजार्ड हो गए और इधर हो गए आपके स्नेक। लिजार्ड की बात करें तो इनकी जो लेसिटेलिया है इनके अंदर जो आई होगी वो कैसी होगी, आईलिड्स है वो इमूवेबल होगी। नहीं, इनकी आईलिड्स है वो मूवेबल होगी। ठीक है, लेसिटेलिया की जो आईलिड्स है वो मूवेबल है। ठीक है, और एक चीज और रखो, इनके अंदर लिम्स प्रेजेंट है। लिम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर होगा। और निक्टिनेटिंग मेम्ब्रेन होगी, तो आइस के अंदर पाई जाती है निक्टिनेटिंग मेम्ब्रेन इन आई। ठीक है, और टिम्पेनम प्रेजेंट होगा। तो ये बातें थी आपकी लिजार्ड की कि इनके अंदर आई लिड्स है वो मूवेबल है, और जबकि आप स्नेक की बात करोगे तो इनका जो आई लिड्स है वो इमूवेबल होगा। ये आपको मेजर डिफरेंस ध्यान रखना है कि जो इनका जो आई लिड्स है वो इमूवेबल है, इनके अंदर लिम्स एब्सेंट है। ठीक है, आपके लेसिटेलिया जो लिजार्ड थे इधर तो लिम्स प्रेजेंट थे और ये आपके लिमलेस हैं, और आई लिड्स एब्सेंट, और जो निक्टिनेटिंग मेम्ब्रेन है वो भी एब्सेंट होगी। निक्टिनेटिंग मेम्ब्रेन वो भी क्या होंगी, एब्सेंट होगी। और टिम्पेनम और जो मिडिल ईयर है वो भी एब्सेंट होगा। ठीक है, तो ओफिडिया के अंदर आपकी आई लिड्स इमूवेबल है और जो चीजें थी वो आपकी आ गई। अब अपन थोड़े एग्जाम्पल की बात करते हैं। लेसिटेलिया लेते हैं पहले एक बार आपका, जो लेसिटेलिया के एग्जाम्पल्स उसको देखते हैं। ठीक है, लेसिटेलिया के अंदर एक चीज ध्यान रखना आप, इनके अंदर एक चीज और मेंशन करते हैं, एक इनमें पाया जाता है फोरेमन ऑफ पेनिजी। तो लिजार्ड से इनके हार्ट के अंदर एक फोरेमन ऑफ पेनिजी प्रेजेंट होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हार्ट के अंदर पाया जाता है फोरेमन ऑफ पेनिजी प्रेजेंट इन हार्ट ऑफ लिजार्ड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना कि फोरेमन ऑफ पेनिजी स्पेशली आपके रेप्टाइल्स के जो लिजार्ड्स है उनके अंदर प्रेजेंट होता है। अब अपन थोड़े एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं इनकी। एक तो आता है आपके हेमिडेक्टाइल्स, जिसको बोलते हैं आप वॉल लिजार्ड, जो आपकी कॉमन लिजार्ड होती है। ठीक है, और ये डिफेंस के लिए इमरजेंसी के टाइम पे अपने जो लिम्स हैं, अपनी टेल है उसको शेड कर देती है इमरजेंसी के टाइम पे, उसको बोलते हैं ऑटोटोमी। ठीक है, ये ऑटोटोमी शो करती है। इनके अंदर रीजनरेशन प्रेजेंट होता है, रीजनरेशन प्रेजेंट होगा। एक तो हो गया आपके हेमिडेक्टाइल्स। ठीक है, दूसरा आता है आपके कैमलियन, जिसको बोलते हैं आपका ट्री लिजार्ड। ठीक है, और इसके अंदर एक कैपेसिटी पाई जाती है मेटाक्रोसिस, जो उसकी कलर चेंज करने की कैपेसिटी है। ठीक है, ट्री लिजार्ड बोलते हैं इसको। एक इसके अंदर जो कैरेक्टर है वो पाया जाता है आपके मेटाक्रोसिस का। और एक चीज और देखना, जब कैमलियन चलता है तो वो छोटे बच्चे की तरह मूवमेंट करता है जब वो चलते टाइम पे। ठीक है, और एक इसके अंदर ये क्या होगा, विविपेरस होगा। हेमिडेक्टाइल्स हो गया, एक हो गया कैमलियन, और फिर आता है आपके हेलोडर्मा। ठीक है, ये ओनली पॉइजनस लिजार्ड है, सिर्फ यही है, ओनली पॉइजनस लिजार्ड। ठीक है, फिर आता है आपके ओपियोसोरस। ये ओपियोसोरस है, ये लिम्बलेस लिजार्ड है, ये ध्यान रखना। आप बोलते हो, अपन एक चीज पढ़ते हैं कि भाई लिजार्ड है, इनके अंदर लिम्स प्रेजेंट है, लेकिन जो लिम्बलेस लिजार्ड है वो होती है आपकी ओपियोसोरस, और इसको बोलते हैं ग्लास स्नेक।
तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्वेश्चन आता है कि ग्लास स्नेक क्या है, तो ग्लास स्नेक आपके लिजार्ड है ना कि रेप्टाइल्स है। ये बात होगी इसकी। और अपन देखिए इसके अंदर एग्जाम्पल लेसिटेलिया में आपका एक पाया जाता है हॉर्न टोड, जिसको बोलते हैं टाइनोसोमा। टाइनोसोमा और हॉर्न टोड। और ये हॉर्न टोड है, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। तो एग्जाम में बाकी अपन टोड देके क्या करते हैं, अपन जाते हैं सीधा किसके ऊपर, एम्फीबिया के ऊपर। लेकिन जो हॉर्न टोड है वो रेप्टाइल्स होता है, ये चीज ध्यान रखना। हेलोड्रमा हो गया, कैमलियन हो गया। एक पाई जाती है आपकी ड्रेको, जिसको फ्लाइंग लिजार्ड बोलते हैं। ठीक है, ड्रेको हो गई, फ्लाइंग लिजार्ड बोलते हैं इसको। और एक हो गया आपका, इसके अंदर आते हैं वेरेनस। और वेरेनस है वो पॉइजनस नहीं होते हैं। ठीक है, अपने एक माइंड में एक चीज बनी हुई है कि जो वेरेनस है उसके काटने से इंसान मरता है। वेरेनस के काटने से नहीं मरता, लेकिन जो वेरेनस आपको बाइट करता है, जो उसकी सलाइवा है उसके अंदर जो बैक्टीरिया और जो फंगस है वो क्या करेंगे, एक्सोटॉक्सिन सीक्रेट करते हैं। उसकी वजह से इंसान की डेथ होती है, ना कि वेरेनस के पॉइजन की वजह से। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखनी है कि वेरेनस है वो नॉन पॉइजनस है, लेकिन जब ये बाइट करते हैं तो इनकी सलाइवा के अंदर जो बैक्टीरिया और जो फंगस वगैरह है वो क्या करते हैं, एक्सोटॉक्सिन सीक्रेट करते हैं, और उसकी वजह से एनिमल्स की डेथ होती है। ये बातें होगी इसकी। एक इसका एग्जाम्पल और है, उसको बोलते हैं, एक सेकेंड, उस एक और एग्जाम्पल बच गया, इसको यहीं लिख देते हैं। लास्ट इसका एग्जाम्पल वो है आपका यूरोमेस्टिक्स। ठीक है, एक इसका लास्ट एग्जाम्पल कौन सा था, वो था आपके यूरोमेस्टिक्स। और इसको क्या बोलते हैं, स्पाइनी टेल्ड लिजार्ड। ठीक है, तो अपन जो लेसिटेलिया था, सब ऑर्डर था, इसके अंदर जो लिजार्ड्स थे वो अपन ने सारे डिस्कस कर लिए। अब अपन बात करते हैं जो आपके ओफीडिया है, स्नेक वाला, उसको अपन देखते हैं। ठीक है, ओफीडिया, इसके अंदर आते हैं मोस्टली स्नेक। ठीक है, लिम्स इनके अंदर क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, वो अपन ने डिस्कस कर लिया था ऊपर। ये आपको ध्यान रखना है कि लिप्स हैं, जो लिम्स है इनके अंदर वो क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। और जो स्नेक के अंदर क्रेनियल नर्व होती है वो 10 पेयर्स होती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। रेप्टाइल्स पढ़ते हैं तो अपन पढ़ते हैं 12 पेयर, और स्नेक आएगा उसके अंदर होगी आपकी 10 पेयर्स होंगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसके अंदर बात करें अपन रेप्टाइल्स के अंदर, इनके अंदर यूरिनरी ब्लेडर भी क्या होगा, एब्सेंट होगा। यूरिनरी ब्लेडर है वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। ठीक है, और टिम्पेनम मिडिल एयर वो भी एब्सेंट होगा। और जो इनकी टंग होगी वो बाइफिड होगी, वो अपन ने पहले प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि जो टंग है वो बाइफिड होती है। दैट मीन्स वो वाइब्रेशन और स्मेल दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। ये अपन ने देख लिया। ठीक है, तो अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जो आपके ओफीडिया है इसके एग्जाम्पल कौन से होंगे, इसके अंदर मोस्टली आएंगे आपके स्नेक्स, उनको देखते हैं अपन एग्जाम्पल्स। तो कुछ तो होंगे इनमें पॉइजनस स्नेक और कुछ होंगे आपके नॉन पॉइजनस। तो पहला आता है आपके वाइपर। ठीक है, जो क्या आपका पॉइजनस है, और पॉइजनस भी कौन सा, ये है आपके हीमोटॉक्सिक। ठीक है, आपको स्नेक्स के अंदर दो चीज ध्यान रखनी है कि कौन सा हीमोटॉक्सिक है और कौन सा है वो आपके न्यूरोटॉक्सिक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके आता ही है। तो वाइपर हो गया जो आपका पॉइजनस है। और इसके अंदर बात करें अपन, इसके अंदर वाइपर के अंदर एक लोरियल पिट पाई जाती है, ये चीज ध्यान रखना। एक होती है इनके अंदर लोरियल पिट, जो क्या होती है, एक तरह का थर्मो रिसेप्टर होता है। ठीक है, वाइपर हो गया। उसके बाद में आता है आपके बंगेरस, जिसको बोलते हैं आप करेट। और ये क्या है, पॉइजनस। और पॉइजनस कौन सा, न्यूरोटॉक्सिक। ठीक है, फिर आ गया आपके कोबरा, जिसको बोलते हैं आप नाजा नाजा। ये कौन सा, ये भी न्यूरोटॉक्सिक है, मतलब पॉइजनस है। ठीक है, फिर आता है आपके हाइड्रोफिस, जो पॉइजनस है और विविपेरस है।
ठीक है, फिर आता है आपके क्रोटेलस। क्रोटेलस है वो आपका, इसको बोलते हैं रेटल स्नेक। रेटल स्नेक क्यों बोलते हैं कि इनके अंदर जो साउंड होता है वो एक साउंड क्रिएट करते हैं, वो एक तरह का साउंड होता है रेट रेट करके, ठीक है, और इसलिए इनका नाम पड़ गया क्या, ये आपके पॉइजनस। ठीक है, और इनको बोलते हैं रेटल स्नेक है। फिर आता है आपके, जिसको बोलते हैं आप डमी वगैरह बोलते हो आपकी कॉमन लैंग्वेज में, उसको क्या बोलते हैं, जो आपकी डमी है वो होगी आपकी इरिक्स जोनी। ठीक है, जिसको सैंड बॉय बोलते हैं। ये है नॉन पॉइजनस सिद्धांत। ठीक है, तो ब्लैक कलर के अपन देखते हैं बारिश के टाइम पर से दिखती है अपने को, जिसको अपन कॉमन लैंग्वेज डमी बोलते हैं, वो नॉन पॉइजनस है। ठीक है, और पाइथन है, लार्जेस्ट नॉन पॉइजनस है। ठीक है, पाइथन में भी दो है, एक तो पाइथन जो मोलरस है, ये है पाइथन मोलरस, वो तो आपका नॉन पॉइजनस है। और जो पाइथन आपका म्यूकोसस है, इसको बोलते हैं रेड स्नेक। ठीक है, तो अपन अगर कॉमन बात करें कि पॉइजन्स तो कौन से हैं, तो आपके पॉइजन्स में एक तो हो गया नाजा, एक हो गया आपके बंगेरस, एक हो गया वाइपर, और एक हो गया आपके क्रोटेलस, और एक हो गया आपके हाइड्रोफिस जिसको सी स्नेक बोलते हैं, और एक और आता है आपके एनाइड्रीना जिसको बोलते हैं सी स्नेक, ये पॉइजनस है। ठीक है, तो अगर अपन बात करें कि जो न्यूरोटॉक्सिक है वो कौन से हैं, तो आपके न्यूरोटॉक्सिक तो है नाजा, ठीक है, और जो हिमोटॉक्सिक है वो आपके वाइपर, हो गए आपके हिमोटॉक्सिक। तो आपको दो चीज ध्यान रखनी है कि न्यूरोटॉक्सिक में आएंगे आपके नाजा, क्रोटेलस और बंगेरस, और जो आपके हिमोटॉक्सिक है वो होगा आपका वाइपर। तो एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है, एक चीज आपको स्नेक की जो इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो ये है कि जो स्नेक के अंदर जो पॉइजनस ग्लैंड होती है वो मॉडिफाइड लेबियल ग्लैंड होती है। ठीक है, पॉइजनस ग्लैंड क्या होती है, मॉडिफाइड लेबियल ग्लैंड होती है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, जो पॉइजनस ग्लैंड है वो क्या होती है, मॉडिफाइड लेबियल ग्लैंड। ठीक है, और जो होमोलोगस होगी मैमल्स की, होमोलोगस टू पैरोटिड ग्लैंड, तो आपकी स्लाइवरी ग्लैंड है, होमोलोगस टू पैरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड ऑफ मैमल्स। ठीक है, एक तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि जो स्नेक के अंदर पॉइजन ग्लैंड है वो कौन सी मॉडिफाइड है, तो वो है लेबियल ग्लैंड, जो कि मैमल्स की पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड के होमोलोगस है। और जो इनके अंदर जो टीथ पाई जाती है, पॉइजनस टीथ जिनको फेंजेस बोलते हैं, वो क्या होते हैं, वो मॉडिफाइड मैक्सिलरी टीथ होते हैं। पॉइजनस टीथ जिसको बोलते हैं फेंज, वो क्या होते हैं, मॉडिफाइड मैक्सिलरी टीथ। ठीक है, तो आपको स्नेक की ये दो चीजें ध्यान रखनी है कि जो पॉइजनस ग्लैंड है वो तो है लेबियल ग्लैंड की मॉडिफाइड, और जो पॉइजनस टीथ है वो है आपकी मैक्सिलरी टीथ की मॉडिफाइड। ठीक है, और अगर बात करें जो पॉइजनस स्नेक होती है उनकी पहचान क्या होती है, देख लेते हैं बात। पॉइजनस स्नेक की जो आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजनस स्नेक। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि पॉइजनस स्नेक कौन से होते हैं, तो जो कॉमन फीचर्स होते हैं उनके हेड पे क्या होंगे, स्मॉल स्केल्स होंगे, स्मॉल स्केल ऑन हेड। ठीक है, उनकी जो टेल होगी वो पीछे से क्या होगी, थोड़ी सी दबी हुई होगी। ठीक है, तो लेटरली कंप्रेस टेल, साइडों से वो थोड़ी थोड़ी उनकी जो पूंछ है वो दबी हुई होगी, टेम्पर्ड होगी, कंप्रेस टेल। ठीक है, और बात करें जो पॉइजन सेक है उनके ऊपर क्या होंगे, जो टीथ मार्क है वो प्रेजेंट होंगे, टू, और वो वी शेप होते हैं, टू डिपर टीथ मार्क
वो किसका निशान होगा? वो होगा आपके पॉइजनस स्नेक का। ठीक है, तो ये बात थी आपके स्क्यूमेटा के अंदर जो आपके स्नेक थे उनको अपने डिस्कस किया। अब बात लास्ट बचता आपका, वो आता है आपके क्रोकोडिलिया। ठीक है, तो लास्ट ऑर्डर आपका वो है क्या? क्रोकोडिलिया। इसके अंदर आते हैं आपके क्या? क्रोकोडाइल्स। इनको क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट मॉडर्न रेप्टाइल्स हैं। ठीक है, स्किन है वो किससे कवर होगी? स्क्यूट से, बोनी प्लेट से। स्किन कवर्ड बाय बोनी प्लेट्स। ठीक है, तो आप अगर मगरमच्छ देखते हो तो उसकी स्किन के ऊपर जो अलग से स्क्यूट से पाए जाते हैं, बोनी प्लेट्स या स्क्यूट्स। ठीक है, एक इनके अंदर स्नाउट पाया जाएगा, लॉन्ग होता है, तो आगे तरफ निकला होता है इनके फेस पे, स्नाउट इज लॉन्ग। ठीक है, और इनके अंदर कुछ मेमल्स वाले फीचर पाए जाएंगे। एक तो इनके अंदर क्या होगा? डायफ्राम, थिकोडोंट टीथ होंगे, और स्पेशली ध्यान रखो कि रेप्टाइल्स के अंदर 3 चैम्बर हार्ट है, बट क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर हार्ट है। 4 चैम्बर हार्ट, ये तीनों के इसके फीचर्स हैं, मेमल्स के लाइक फीचर हो गए। और इनके अंदर यूरिनरी ब्लैडर है वो एब्सेंट होगा। यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट। ठीक है, और एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर तो आपके कॉमन एग्जाम्पल आते हैं। एक बात आपके क्रोकोडाइल। ठीक है, जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। एक आता है आपके एलिगेटर। ठीक है, और एक आता है आपके घड़ियाल, जिसको बोलते हैं ग्रेविलर। इसको क्या बोलते हैं? घड़ियाल। ठीक है, जिनके अंदर स्नाउट क्या होती है, काफी सारी लंबी पाई जाती है। तो ये बातें थी आपकी रेप्टाइल्स क्लास को लेके, वो अपन ने डिस्कस की। ठीक है, हार्ट 3 चैम्बर है, और हार्ट सॉरी 4 चैम्बर है क्रोकोडाइल का, और रेप्टाइल का 3 चैम्बर है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो अपने डिस्कस किए हैं। क्लास जो आपकी रेप्टाइल्स है उसको अपन ने डिस्कस कर लिया। और अगर थोड़ी सी अपन इनकी एग्जाम वाली चीजें देखें कि एग्जाम में जो चीजें आती है वो कौन सी होती है, एग्जाम ओरिएंटेड की बात करें। ठीक है, एक तो आप ध्यान रखो ओपियोसोरस है, उसको बोलते हैं ग्लास स्नेक और लिम्बलेस लिजार्ड। ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आपको ग्लास स्नेक देख के ये नहीं ध्यान रखना कि ये स्नेक है, ये लिजार्ड है। ठीक है, क्रोकोडाइल के अंदर हार्ट है वो 4 चैम्बर है, तो जबकि रेप्टाइल्स के अंदर क्या होता है? 3 चैम्बर ही है। रेप्टाइल्स के अंदर क्रेनियन और 12 पेयर है, लेकिन स्नेक के अंदर 10 पेयर से होगी, ये आपको ध्यान रखना है। 10 पेयर क्रेनियन। ठीक है, लोरियल पिट है जो वाइपर के अंदर पाई जाती है, वो क्या है? थर्मोरिसेप्टर है एक तरह का। क्या होगी? थर्मोरिसेप्टर है। और बात करें अपन इसके अलावा, अगर और चीजें देखें इसके अंदर साथ में, और जो होम टोड है वो आपका एम्फीबिया नहीं है, वो आपका रेप्टाइल्स है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फोरामेन ऑफ पेनेजी है वो पाई जाती है हार्ट ऑफ लिजार्ड। इन हार्ट ऑफ लिजार्ड। ठीक है, और अपन बात करें कॉमन है, अगर अपन सारे ऊपर ने देख लिया। और अगर कोई पूछे कि फोरामेन ऑफ पेनेजी का काम क्या है, तो फोरामेन ऑफ पेनेजी का काम क्या है? ये क्या करेगा? जो ब्लड है उसको मिक्स करेगा किसके? एरोटा के अंदर। ठीक है, तो मिक्सिंग द ब्लड बिटवीन टू एरोटा। ये ध्यान रखिए। और जो इनके अंदर स्नेक के अंदर जो पॉइजनस ग्लैंड है वो किसकी मॉडिफाइड है? वो आपके लेबियल ग्लैंड की मॉडिफाइड लेबियल ग्लैंड। जो फ्रंजेस हैं वो आपके मॉडिफाइड मैक्सिलरी टीथ। मॉडिफाइड मैक्सिलरी टीथ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, ये अपन ने डिस्कस कर ली है इसके। ठीक है, तो
होपफुली सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप रेप्टाइल्स के फर्स्ट और सेकंड दोनों सेशन देखो, उसके बाद में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में या फिर जो मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है टेलीग्राम पे, आप उसमें मुझे मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास एवीज में।